इस वक्त मैं एक ऐसे पहाड़ पर हूँ जिसके अंदर एक गुफा बनी हुई है और आज मैं उस गुफा में जाने वाला हूँ। ये पहाड़ मेरे घर से सीधा दिखाई देता है। मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर सीधा चल देता हूँ पहाड़ की ओर। अब मैं पहाड़ के पास आ चुका हूँ। इसके बाद हम इस पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं। इसकी काफी ज्यादा चढ़ाई है। पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। पहाड़ पर चढ़ने के बाद हमें यहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा था और इस गांव का नाम मैं आपको बता दूं, इस गांव का नाम है मदनपुरा। अब मैं उस गुफा के पास जा रहा हूँ जो कि इस पहाड़ में बनी हुई है। ये जो बूट आपको दिख रही है इसके नीचे एक गुफा बनी हुई है। अब बारी थी इसके अंदर जाने की। मैं सीधा खड़ा होकर तो इसके अंदर जा नहीं सकता, इसलिए मैं धीरे धीरे लेट कर इसके अंदर जाना शुरू कर देता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने ये आज से पहले कभी नहीं किया जो मैं आज करने जा रहा था। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं और काफी ज्यादा डर लग रहा है। हमें इस तरह से लेट के जाना पड़ेगा इसके अंदर। मैं फिसल ना जाऊं इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो देखो भाई, हम इस तरह से पहाड़ के बीच में फंसे हुए हैं। तो इसके अंदर होके गुफा में जाने वाले हैं। मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं सीधा खड़ा होकर तो चल नहीं सकता। इसके अंदर लेटते लेटते फिसलते फिसलते हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इस वाली बूट से हम निकल आए हैं और ये काफी ज्यादा मजेदार चीज है। ये यहाँ पर एक होल बना हुआ है बहुत ही बड़ा। मैं इसमें अपनी गर्दन निकाल सकता हूँ। मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं इसके अंदर से गर्दन निकाल सकूँ। थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम अपने आगे का सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कोई आकृति बनी हुई है जो कि काफी ज्यादा पुरानी लग रही है। ये पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। कमेंट करके बताना है क्या चीज है। तो हमने पहला लेवल पार कर लिया है भाई। ये हमारा पहला टास्क था जो हमने इसके अंदर से होकर पार कर लिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखो ये एक गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर हम आराम से लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। अब मुझे यहाँ से आगे काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि हमारा जो आगे का रास्ता है वो काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि ये यहाँ से आगे छोटा होता जा रहा है। मुझे डर है कहीं मैं इसके अंदर फंस ना जाऊं। ये वो रास्ता है जिसके अंदर होके अब हम जाने वाले हैं। तो हम सभी लोग धीरे धीरे करके यहाँ निकलते आते हैं। ज्यादा गंदी हो रही है और मेरे कपड़े खराब हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ कीड़ों ने अपना मिट्टी का घर बना रखा है। यह वो छोटा रास्ता है जिसके अंदर होके अब मैं जाने वाला हूँ। मेरी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही है। अब मैं इसमें धीरे धीरे घुसना शुरू कर देता हूँ और मेरी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही थी, कहीं मैं इसके अंदर फंस ना जाऊँ। अगर मैं फंस गया तो मुझे रेस्क्यू टीम आएगी निकालने के लिए। इस रास्ते की लंबाई 1 फीट से भी कम है। अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर से फिसल फिसल के निकलना शुरू कर देता हूँ। अगर थोड़ा भी अटका तो मैं यहीं फंसा रह जाऊंगा। तो फाइनली मैं इस रास्ते से निकल के वहाँ पहुँच ही गया। अब मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मेरे निकलने के बाद बाकी लोग आ जाते हैं क्योंकि इनको डर था कहीं ये फंस ना जाए, इसलिए मुझे सबसे पहले मुझे ही आगे किया कि फंसूँ तो मैं ही फंसूँ। ये रास्ता ख़त्म नहीं हुआ था, हमें यहाँ से भी निकलना है। ये वाला रास्ता पिछले वाले रास्ते से थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है। यहाँ से हम आसानी से निकल सकते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना डरे यहाँ से आसानी से निकल सकूँ। काफ़ी मज़ेदार तरीके से मैं फिसलता हुआ यहाँ पर आ गया और मेरे पीछे से ये लोग भी आ गए। इस छोटी सी गुफा में मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं बेल्ट लगाना भूल गया, इस वजह से मेरा अंडरवियर भी दिख रहा है। लेकिन आप अंडरवियर को मत देखो, मैं धीरे धीरे करके गुफा से बाहर आ गया। आप ये देखो और मैं यहाँ पर आराम से बैठ जाता हूँ। ये पीछे से चल कर रहा है। तो हम इस गुफा से होकर आए हैं अभी। पता नहीं इसके अंदर कुछ अजीब सा होल बना हुआ है। मैं इस गुफा को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गुफा समझ रहा था, लेकिन ये इतनी भी खतरनाक नहीं है। इसके अंदर कुर्सी टाइप के गड्ढे बने हुए हैं। इस पहाड़ पर लोगों ने बिटोरे बना रखे हैं और अपनी लकड़ी भी रख रखी है। ये काफ़ी ज़्यादा फिसलना है। अब हम उस गुफा से बाहर आकर थोड़ा बहुत पहाड़ पर घूमने के लिए जाते हैं। इस वक्त मैं पहाड़ के टॉप पर हूँ। अब हम यहाँ से उतरना शुरू कर देते हैं। पूरा पहाड़ एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चल देते हैं अपने घर। यह वो गुफा है जिसके अंदर से अभी हम आए हैं।